हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 एंड 0.1 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशंस आर अलाउड टू ऑक्सीडाइज Fe2+ to Fe3+ इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम लिया है बच्चों? एसिडिक मीडियम यहाँ पर लिया गया है। तो देन Fe2+ ऑक्सीडाइज्ड विल बी ओके मोर बाय KMnO4 मोर बाय K2Cr2O7 इक्वल इन बोथ केसेस या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके बच्चों, तो ये हमें बताना है कि कौन ज्यादा Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके बच्चों, तो देखो जो के दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल दिया है। ओके बच्चों, KMnO4 है, इसको आप ऐसे लिख लो K प्लस MnO4 माइनस। ओके बच्चों, MnO4 2 माइनस नहीं लिखना है बच्चों, केवल MnO4 माइनस लिखना है। ओके बच्चों, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप लिख लीजिए 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पर परमैंगनेट आयन और यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन, इन्हीं से मतलब है बच्चों। आपको पता है गिवन है Fe2+ किस में चेंज होना है बच्चों? Fe3+ में। ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके बच्चों, अब एसिडिक मीडियम की बात है, MnO4 माइनस जो है ना बच्चों, ओके बच्चों, क्या है? MnO4 माइनस जो है वो एसिडिक मीडियम में जब रहता है ना तो वो Mn2+ में चेंज होता है। किस में चेंज होता है बच्चों? ये Mn2+ में चेंज होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर ये Fe2+ से Fe3+ में जाएगा ना तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। कितना होगा? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर देखो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो एक बार। ओके बच्चों, तो इसका x मान लो ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा x+4 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए इक्वल टू -1, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई +7। ये +7 से +2 में जा रहा है बच्चों। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब रिडक्शन होगी इसकी, तो इसकी रिडक्शन होगी तभी तो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना। लेकिन लॉस लॉस नहीं, ये तो गेन कर रहा है बच्चों। यार कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, सपोज कीजिए आपके पास में 1 मोल MnO4 माइनस है और 1 मोल आपके पास में Fe2+ है। ओके, या फिर कहो आपके पास में 1 मोल MnO4 माइनस है, तो वो 1 मोल MnO4 माइनस कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं बच्चों? 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बच्चों। कितना? 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब 1 मोल Fe2+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों। ओके, तो ये 5 मोल कितने Fe2+ से आएंगे बच्चों? 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 मोल Fe2+ से आएंगे। ओके, देयरफॉर 1 मोल MnO4 माइनस can oxidize 5 मोल Fe2+ टू Fe3+। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ओके, अब आ जाते हैं K2Cr2O7 पे, या कहो डाइक्रोमेट आयन लिखा आपने Cr2O7 2 माइनस। ये ना बच्चों एसिडिक मीडियम में चेंज होता है Cr3+ में। ओके बच्चों, Cr2O7 2 माइनस, y मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा y+7 इंटू -2 इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +6। ओके बच्चों, तो ये +6 से +3 में जा रहा है बच्चों। ओके, तो गेन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है बच्चों यहाँ पर बताइए जल्दी से। और एक मिनट बच्चों, 2Cr3+ आएगा ना, ये तो क्या आएगा बच्चों? 2Cr3+, 2 क्रोमियम इधर 2 क्रोमियम इधर। ओके, तो एक क्रोमियम का +6 है। ओके बच्चों, तो एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए बच्चों, तो 2 कितने करेंगे बच्चों? 2 करेंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो अगर 1 मोल है ये आपके पास में, 1 मोल होता तो ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता। अब 6 मोल इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बच्चों? आपके 6 मोल Fe2+ से आएंगे। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस कैन ऑक्सीडाइज 6 मोल Fe2+ टू Fe3+। ओके, ये 5 मोल को कर पा रहा है बच्चों। ओके, ये 6 मोल को कर पा रहा है, तो ज्यादा ज्यादा Fe2+ को Fe3+ में कौन भेज रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट भेज रहा है बच्चों। कौन भेज रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट भेज रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों। क्लास 11th की चैप्टर नंबर है 8 रेडॉक्स रिएक्शंस, पेज नंबर है 261। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।